आज का प्रातः क्लास है 20 अक्टूबर 1968। रूहानी मीठे मीठे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम बच्चे सभी क्या कर रहे हो? तुम्हारी अव्यभिचारी याद है? अव्यभिचारी याद अर्थात एक को याद करते हो। अनेकों की याद को व्यभिचारी याद कहा जाता है। तो एक होती है व्यभिचारी याद और दूसरी होती है व्यभिचारी याद। तुम सभी की है व्यभिचारी याद। किसकी याद है? कहेंगे एक बाप की। बाप को याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम वहां नई दुनिया में पहुंच जाएंगे। पावन बनकर फिर नई दुनिया में जाना है और जाना भी आत्माओं को है। आत्मा ही इन आर्गन्स द्वारा सभी कर्म करती है। तो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं भक्ति मार्ग में। तुमको याद करना है एक को। भक्ति भी पहले तुमने ऊंचे ते ऊंचे एक शिव बाबा की है, अर्थात भक्ति भी तुमने अव्यभिचारी की है। इसको कहा जाता है भक्ति। और यहाँ है अव्यभिचारी याद। जिसकी अव्यभिचारी याद में तुम बैठे हो वो सर्व की सदगति देने वाला रचयिता बाप है। उनसे बच्चों को बेहद का वर्षा मिलता है। भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता है। हाँ, थोड़ा बहुत कन्याओं को मिलता है। वो तो फिर जाकर के हाफ पार्टनर बनती है। यहाँ तो तुम सभी आत्माएं हो और सभी आत्माओं का बाप एक है। सभी को बाप से वर्षा लेने का हक है। तुम भाई भाई हो, बल तुम्हारा शरीर स्त्री अथवा पुरुष का है, परंतु आत्माएं सभी भाई भाई हैं। वो दुनिया में तो लोग सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। अब भाई भाई कहाँ से होंगे? भाई भाई तो तब कहा जाए जब सबका एक पिता हो। मुसलमान अपना धर्म पिता मोहम्मद को मानते, क्रिश्चियन अपना धर्म पिता क्राइस्ट को मानते, सिख गुरु नानक को मानते। अब हिंदुओं को तो पता ही नहीं है कि हमारा धर्म पिता कौन है। तो फिर भाई भाई का अर्थ ही नहीं जमता। एक बाप के बच्चे भाई भाई कहे जाते हैं। तो तुम अभी अर्थ समझते हो। कोई भी धर्म की आत्माएं हो, किसी भी धर्म से आए हैं, परंतु अभी तुम आत्मा हो और तुम आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है। इसलिए सब आपस में भाई भाई हो। भाई माना ही सभी आत्माएं बाप के बच्चे। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे भाई बहन हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया से सभी को वापस जाना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी का पार्ट अभी पूरा होता है। फिर बाप आकर के पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, अर्थात इस विषयी विकारी दुनिया से पार ले जाते हैं।
गाते भी हैं, माझी मेरी नैया पार लगाओ। तो नैया शरीर को कहा जाता है। इस शरीर रूपी नवैया में बिठैया आत्मा है, उसका माझी शिव बाबा है। तो जो तुमको सुख धाम में ले जाते हैं, इस पुरानी दुनिया को बदल कर फिर नई दुनिया जरूर बनती है। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारी दुनिया का नक्शा है, मूल वतन से लेकर के स्थूल वतन तक। अपने स्वीट धाम शांति धाम के निवासी हम सभी आत्माएं हैं, ये बात तो तुम्हारी बुद्धि में है। जब हम सत्युग की नई दुनिया में थे तो बाकी और सभी आत्माएं दूसरे धर्म की शांति धाम में रहती थी। अब ये तो जानते हैं कि आत्मा का कभी विनाश तो होता नहीं, चाहे सुख धाम में रहे, दुख धाम में रहे या शांति धाम में रहे। आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वो अविनाशी पार्ट कभी भी विनाश नहीं हो सकता। समझो ये बच्चे इंजीनियर हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद हूबहू ऐसे ही इंजीनियर बनेंगे, यही इनका नाम रहेगा, यही रूप रहेगा, यही देश काल रहेगा। तो ये सभी बातें बाप आकर के समझाते हैं कि ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इस ड्रामा की आयु 5000 वर्ष है, 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ये अनादि बना बनाया ड्रामा है और इस ड्रामा में सभी आत्मा रूपी एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। देही अभिमानी होकर के, साक्षी होकर के ड्रामा देखना है। और बाप को तो अपनी देह है नहीं, इसलिए वो नॉलेजफुल है, वो ही बीज रूप है। बाकी आत्माएं जो ऊपर में निराकारी दुनिया में रहती हैं, वो फिर आती है नंबरवार पार्ट बजाने के लिए। पहले पहले नंबर होता है नई सृष्टि में शुरुआत देवी देवता धर्म की आत्माओं का। पहले नंबर की डायनेस्टी, उसके ही चित्र मिलते हैं। चंद्रवंशी डायनेस्टी के भी चित्र हैं। सबसे ऊंचे हैं सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण। इन्हों का राज्य कब होता है, कैसे स्थापन हुआ, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं। सत्य की आयु हुई लाखों वर्ष लिख दी है, कोई की भी जीवन कहानी को नहीं जानते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी को तो जानना चाहिए ना। बिगर जानने माथा टेकना अथवा इनकी महिमा करना, ये तो रंग हो जाता है। तो बाप बैठ मुख्य मुख्य बातें बतलाते हैं, उनकी जीवन कहानी सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो कैसे इन्हों की राजधानी चलती है। सतयुग में श्री कृष्ण था, अभी फिर वो कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। कृष्ण तो स्वर्ग का प्रिंस है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कैसे स्थापन हुई, ये बात अभी तुम समझते हो। तुम नंबरवार माला भी बनाते थे, फलाने फलाने माला की ये दाने बनेंगे, परंतु चलते चलते फिर उन्होंने हार खा ली। माया हराई देती है। जब तक सेना में हैं कहेंगे ये कमांडर है, फलाना है, फिर मर पड़ते हैं। यहाँ मरना
अर्थात अवस्था का डाउन हो जाना, अवस्था नीचे गिर जाना, माया हरा देती है, खत्म हो जाते हैं। आश्चर्यवत ज्ञान को सुनंती, दूसरों को सुनावंती, फिर बागंती हो जाते। ओ मम माया विनश्यंती हो जाते हैं, बाप को फारकती दे देते हैं, मर्जीवा बनते हैं, बाप का बनते हैं, फिर राम राज्य से रावण राज्य में चले जाते हैं। इस पर ही फिर युद्ध दिखाई गई है। कौरव और पांडवों की युद्ध है, फिर असुरों और देवताओं की भी युद्ध दिखाते हैं। अरे एक युद्ध दिखाओ ना, दो प्रकार की युद्ध क्यों दिखाई है? बाप बैठ समझाते हैं कि सब यहाँ की ही बातें हैं। असुरों और देवताओं की लड़ाई है, और कौरव पांडवों की भी लड़ाई है। पहले कौन सा युग होता है? असुर और देवताएं कौन सी युग में होते हैं? संगम युग में ना असुर होते हैं ना देवताएं होते हैं, वहां तो ब्राह्मण होते हैं। संगम जब कहेंगे तो संगम जानने वाले कौन से युग के, कौन से वर्ण के हुए? ब्राह्मण हुए। वास्तव में सतयुग त्रेता में होते हैं देवताएं। तो सतयुग त्रेता की जब शूटिंग होती है तब की बात है, अथवा तो द्वापर कलयुग की शूटिंग होती है तब की बात है। तो दो प्रकार की शूटिंग है। जहां देवताओं की लड़ाई दिखाई गई है, वहां देवताएं और असुर आपस में लड़ते हैं। जहां कौरवों की और पांडवों की लड़ाई दिखाई गई है, वो द्वापर में डाल दी है। तो साबित होता है द्वैतवादी युग की लड़ाई है। अब दो प्रकार की जो युद्ध बैठ दिखाते हैं, उसमें अभी कौन सी सत्य कहेंगे? 22-10-68 की वाणी का दूसरा पेज। अब लड़ाई तो वास्तव में हिंसा हो जाती है। यहाँ तो है ही अहिंसा, देवी देवता परमो धर्म। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। तुम्हारी योग बल की बात है, हथियारों से तुम कोई को कुछ नहीं करते हो। ये तो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। वो ताकत तो क्रिश्चियंस में भी बहुत है, हथियारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये रसिया और अमेरिका दो आपस में भाई भाई हैं। इन दोनों की ही कंपटीशन होती है बमबाद बनाने की, और दोनों एक दूसरे से ज्यादा ताकत वाले हैं। इतनी ताकत है, अगर दोनों आपस में मिल जाएं तो सारी दुनिया के ऊपर राज्य कर सकते हैं। परंतु ये कायदा नहीं है कि दोनों असुर आपस में मिल जाएं। जो बाहुबल से कोई विश्व पर राजाई प्राप्त कर ही नहीं सकता। कहानी भी दिखाते हैं, दो बुल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में, तीसरा बंदर खा गया। तो ये बातें भी तुम्हारी हैं। तुम वानर सेना हो। ये बातें बाप बैठे भी समझाते हैं। ये ब्रह्मा थोड़ा ही कुछ जानता था। ये चित्र आदि भी बाप ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं, जिनको समझाए रहे हैं। वो आपस में लड़ते हैं, विश्व की बादशाही बीच में तुमको मिल जाती है। तो देखो, वो रसिया और अमेरिका हैं बहुत पावरफुल, जहां तहां ऐसे कर देते हैं।
मदद देते रहते हैं, क्योंकि उनका भी व्यापार जबरदस्त है। सो जब दो आपस में लड़े तब उनका बारूद काम में आवे। तो जहां तहां एक दो को लड़ा करके अपनी कमाई करते रहते हैं। अब यहाँ देखो, हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान कोई अलग अलग थोड़े ही था। पहले दोनों प्यार से इकट्ठे रहते थे। तो ये भी ड्रामा में नूद है बहुत पावरफुल। आपस में अगर मिल जाए तो क्या नहीं कर सकते, परंतु ड्रामा में ऐसी नूद नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो योग बल से विश्व के मालिक बनने के लिए। वो बाहुबल के आधार पर सारे विश्व पर राजाई करना चाहते थे, परंतु कर नहीं सके। आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो देखो, मक्खन तुमको बीच में मिल जाता है। मक्खन अर्थात विश्व की बादशाही तुमको मिलती है, और बहुत ही सहज रीति मिल जाती है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, एक तो पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनना, पवित्र दुनिया में चलना है। उनको कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। हर एक चीज सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, ये दुनिया भी चार अवस्थाओं से पसार होती है। पहले तुम्हारे में ये बुद्धि नहीं थी, क्योंकि शास्त्रों में लाखों वर्ष कह दिया है भक्ति है ही अज्ञान अंधियारा। ये भी तुमको पहले पता नहीं था, अभी समझते हो। तो कह देते हैं कलयुग अर्जुन 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है। अच्छा, 40,000 वर्ष पूरा हो गया, फिर क्या होगा ये भी किसी को पता नहीं है। इसलिए कहा जाता है अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। ये भक्ति तो अज्ञान है, ज्ञान देने वाला तो एक ही बेहद का बाप है। वो ज्ञान का सागर है और तुम हो ज्ञान की नदियां। नदियां सागर से ही निकलती हैं और सागर में ही डूब जाती है। बाप आकर के तुम बच्चों को पढ़ाने वाला है। वो बाप भी है, पढ़ाने वाला टीचर भी है, सदगति देने वाला सदगुरु भी है। और कोई के लिए भी ऐसे नहीं कहेंगे कि वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। साधु संत आदि को भी कब कोई ऐसे नहीं कहेंगे। ये बेहद की बात है। क्या कि वो बाप भी है और टीचर भी है और सदगुरु भी है, और एक ही है। दुनिया में तो अलग अलग होते हैं। बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, सदगुरु अलग होता है। तो वो सदगुरु बैठ तुमको समझाते हैं, मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूं और तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो हाँ बाबा आप वो ही तो हो। बाप भी कहते हैं तुम कल पहले मेरे को मिल रहे हो। तो वो है परम पिता, सुप्रीम बाप। वो आकर के बच्चों को सभी बातें समझाते हैं। कहते हैं कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष कहना ये बिल्कुल गपोड़ा है। 5,000 वर्ष में तो सारी दुनिया आ जाती है। बाप समझाते हैं, तुम मानते हो, समझते हो, ऐसे नहीं कि तुम नहीं मानते हो। अगर ना मानते तो यहाँ आते भी नहीं। इस धर्म के जो नहीं है तो वो मानते नहीं है। जो इस धर्म के होंगे वो इन बातों को मानेंगे।
बाप ने समझाया सारा मदार भक्ति के ऊपर है। जिसने जास्ती भक्ति की है वो जास्ती ज्ञान उठावेगा। जिन्होंने सतो प्रधान भक्ति की है वो सतो प्रधान ज्ञान उठावेंगे। जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति की है वो ज्ञान भी अव्यभिचारी उठावेंगे। उनको ही बाप बेहद का वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम सो देवता थे, विश्व के मालिक थे, बाकी अभी थोड़ा रोज है। इस पुरानी दुनिया का विनाश दिखाया हुआ है और कोई भी शास्त्रों में ऐसी बातें नहीं है। एक गीता ही है और भारत का धर्मशास्त्र भी गीता है। तो हर एक को अपना अपना धर्मशास्त्र पढ़ना चाहिए और वो धर्म जिस द्वारा स्थापन हुआ है उसको भी जानना चाहिए। अपने धर्म पिता को तो जानना चाहिए ना। जैसे क्रिश्चियन हैं, क्राइस्ट को मानते हैं, उनको ही जानते हैं, पूजते हैं, चित्र लगाते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो तो देवताओं को ही पूजते हो, परंतु आजकल अपना धर्म हिंदू कह देते हैं। बाबा ने बताया था पहले पहले शुरू में सावरकर आया था, हिंदू महासभा का अध्यक्ष था। उनसे पूछा गया कि तुम किस धर्म के हो, तो बोला असल तो हम देवी देवता धर्म का हूं, परंतु अभी हिंदू धर्म कह देते हैं क्योंकि अभी हम असुर विकारी पापी बन गए हैं, तो अपन को हम देवता कैसे कहें। तो फिर उनको कहा गया कि यहाँ आकर के पावन बनो। तो बोले हमको फुर्सत नहीं है। जब हमें फुर्सत ही नहीं है तो हम राजयोग कैसे सीखेंगे। तुम बच्चे अभी राजयोग सीख रहे हो, तुम राज ऋषि हो, वो हठ योग ऋषि है, तो रात दिन का फर्क हो जाता है। उन्हों का सन्यास है कच्चा, हद का सिर्फ घर बार छोड़ने का सन्यास है। 22-10-68 की वाणी का 30 पेज। और तुम्हारा सन्यास वैराग सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ने का है। पहले पहले अपने घर स्वीट होम में जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आवेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, होती है कि नहीं होती है। ब्रह्मा है अभी, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। हाँ कहेंगे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। अब ब्राह्मण जब फाइनल पेपर देवे, पास होके दिखाए, तब कहेंगे फाइनल पेपर में पास होने वाले देवी देवता सनातन धर्म के। जो फेल हो गए वो क्षत्रिय धर्म के। तो अभी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। अभी तो ये पुरानी पतित दुनिया है, ये समझने की बात है। बाप द्वारा पढ़ते हैं, ये तो जरूर रियल बात है। इस बात में निश्चय न होने की तो बात ही नहीं। सभी समझते हैं ये नॉलेज बाप ही पढ़ाते हैं। वो बाप भी है, टीचर भी है, सच्चा सदगुरु भी है, साथ में ले जाने वाला है। वो गुरु लोग तो आधा पर ही छोड़ करके चले जाते हैं। कौन गुरु लोग हैं?
दुनिया में जो भी मनुष्य गुरु हुए हैं वो सब आधा पर छोड़ करके चले जाते हैं। तो ब्रह्मा उन गुरुओं की लिस्ट में हुआ या नहीं हुआ? ब्रह्मा भी उन्हीं गुरुओं की लिस्ट में हुआ। और उन गुरुओं में फर्स्ट नंबर गुरु कौन हुआ? ब्रह्मा ही उन गुरुओं में अव्वल नंबर गुरु है, जिसके लिए कहते हैं कि एक गुरु गया फिर दूसरा कर लेंगे। तो ब्रह्मा गुरु गया तो कौन कर लिया है? कुमार का दादी को बैठा दिया, दूसरा करेंगे, उनके चेले को गद्दी पे बैठा देंगे। यहाँ तो एक ही बाप है, दूसरा कोई गद्दी पर नहीं बैठ सकता। तो बाप और बच्चों की बात है, वहां फिर है गुरु और चेले की बात। गुरु और चेले में वर्षे का हक नहीं होता है, वर्षा तो बाप का चाहिए ना। तो देखो शिव बाबा भारत में ही आते हैं, कोई दूसरे देश में नहीं आते। शिवरात्रि भी भारत में मनाई जाती है और शिवरात्रि के साथ साथ कृष्ण की रात्रि भी मनाते हैं। कृष्ण का जन्म भी रात के 12 बजे दिखाते हैं। अब कृष्ण की तो जन्म पत्री है, कौन से तिथि तारीख नक्षत्र में पैदा होता है सब बताते हैं। शिव की तो जन्म पत्री नहीं है, क्यों? शिव की जन्म पत्री क्यों नहीं है? उनका तो अपना शरीर ही नहीं है। जन्म तो शरीरधारी का होता है ना, तो मनावे कैसे? उनकी तिथि तारीख तो होती ही नहीं है। कृष्ण जो पहला प्रिंस नंबर 1 वाला था उनकी दिखाते हैं। अचानक बंबई से फोन आ गया, अरे ये दीपावली आदि मनाना तो दुनियावी मनुष्यों का काम है। दीपावली आई तो बाबा को फोन कर दें। तुम बच्चों के लिए थोड़े ही दीपावली है, हमारा तो नया वर्ष होगा एक तारीख, 1 मास और 1 वर्ष और 1 तारीख। ये दीपावली आदि मनाना तो पुरानी बात हो गई। दीपावली के ग्रीटिंग्स कार्ड आदि देना ये भी रंग बात हो जाती है, भूल है। इसको कहा जाता है देह अभिमान। जो देही अभिमानी बच्चे होंगे वो तो ऐसी ऐसी भूलें कर ही नहीं सकेंगे। ये समझ की बात है। इसमें क्या समझ की बात है? कौन सा देह अभिमान आ गया है? कैसे? भक्ति मार्ग में चलता आता है परंपरा से, और हम तो जो कुछ करते हैं समझ से करते हैं। हमारी दीपावली बेहद की दीपावली है। अभी आत्माओं के दीपक सारी दुनिया में जगे कहाँ हैं? जब आत्माओं के दीपक जगने शुरू होते हैं, शिव बाबा संसार में प्रत्यक्ष होने लगता है, तो एक दीपक से अनेकों दीपक जगाए जाते हैं। तो नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तुम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो।
अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उस कुंभ के मेले पर कितने ढेर मनुष्य जाते हैं। वो हो जाता है पानी की नदियों का मेला। बाप ने तो समझाया है ये साधु संत आदि सभी पापात्माएं हैं। नदियों के मेले पर इकट्ठे होते रहते हैं। कितने ढेर मेले लगते हैं। और उन साधुओं के अंदर भी बड़ी पंचायत होती है। कब कब तो उनका आपस में झगड़ा चल पड़ता है। फिर बिचौलिया के लिए पुलिस आ जाती है। देखो कितने देह अभिमानी हैं। यहाँ तो तुम बच्चों में झगड़े आदि की कोई बात ही नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, लाडले बच्चों, मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है, खाद पड़ गई है, वो योग अग्नि से निकलेगी। सोनार लोग जानते हैं, बाप को ही पतित पावन कहते हैं। बाप सुप्रीम सोनार ठहरा, सभी की खाद निकाल सच्चा सोना बना देते हैं। सच्चा सोना बनाने के लिए सोने को अग्नि में डाला जाता है। तो ये भी तुम्हारी योग अग्नि है। स्टूडेंट को टीचर की याद कहाँ भी आती रहेगी, परंतु वो याद अग्नि नहीं है। इसको तो योग अग्नि, याद की अग्नि कहते हैं, क्योंकि याद से ही पाप भस्म होते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान याद की यात्रा से ही बनना है। और सभी तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे। कल पहले ही मिसल पुरुषार्थ होता रहता है। परमात्मा का भी ड्रामा में पार्ट नूदा हुआ है। जो नूद है वो ही चलती रहती है, बदल नहीं सकता। रील फिरता रहता है। बाप कहते हैं आगे तुमको बहुत गुयु गुयु बातें सुनावेंगे। आगे चल के सुनावेंगे। अभी क्यों नहीं सुनाते? 68 में बात बताई जब बेसिक नॉलेज चल रही थी। इसका मतलब भविष्य के लिए इशारा दिया कि आगे चल करके एडवांस गुयु गुयु पॉइंट भी सुनावेंगे। पहले पहले तो तुम बच्चों को ये निश्चय करना है कि वो हम सभी आत्माओं का बाप है। उन्हीं को याद करना है। मन मना भव का अर्थ भी यही है। क्या हुआ मन मना भव का अर्थ? क्या है तेरे मन में? यही मेरे मन में है कि मैं आत्माओं का बाप हूँ। आत्माएं ज्योति बिंदु हैं तो मैं भी ज्योति बिंदु हूँ। इसी याद में तुम भी समा जाओ। सिवाय ज्योति बिंदु के और कुछ भी याद ना आए। तो जैसे मैं परमधाम वासी हूँ वैसे तुम भी परमधाम वासी हो जाओगे। बाकी कृष्ण भगवान वास तो है नहीं। अगर कृष्ण हो तो फिर उनके पास सभी चले जाएंगे, सभी पहचान लेंगे। फिर ऐसे क्यों कहें कि मुझे कोटों में कोई जानते हैं। कृष्ण में तो बड़ा आकर्षण है। ये तो बाप समझाते हैं, इसलिए मनुष्यों को समझने में तकलीफ हो जाती है। आगे भी ऐसे होता था। मैंने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की है। ये साथ साथ सभी गुम हो जाते हैं। फिर अपने समय पर भक्ति मार्ग के साथ साथ निकलेंगे। सतयुग में एक भी शास्त्र नहीं होता है। भक्ति का नाम और निशान खत्म हो जाता है। अभी तो देखो सारी दुनिया में भक्ति का ही राज्य है।
सबसे बड़े हैं श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाने वाले। आजकल तो 1008 भी कह देते हैं। वास्तव में ये माला है यहाँ की। कौन सी माला? 108 की माला हो, 1008 की माला हो, यहाँ की माला है। माला जब फेरते हैं तो जानते हैं फुल निराकार है। फिर है मेरु ब्रह्मा सरस्वती युगल, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग वाले को गुरु करे तो क्या समझावेंगे? उनसे तो फिर हठयोग ही सीखना पड़े। वो तो अनेक प्रकार के हठयोग सिखलाते हैं। राजयोग है ही एक प्रकार का, याद की यात्रा ही एक है, उनको राजयोग कहा जाता है। बाकी वो सभी हठयोग, वो तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए है। शरीर विनाशी है तो शरीर का तंदुरुस्ती का योग भी विनाशी हो जाता है। ये राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद नहीं कर सकते हो, फिर और क्या करेंगे? आत्मा ही फर्स्ट है, फिर पीछे शरीर है। तुम फिर अपन को आत्मा के बदले शरीर समझ, उल्टे ही युद्ध बैठ दिखाते हो। अभी कौन सा सत्य कहेंगे? उल्टी बात हो जाती है। अब अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। 22 अक्टूबर 1968 की वाणी का चौथा पेज। तुम जानते हो इस समय सब पतित तमो प्रधान है। बुलाते भी ऐसे हैं कि हे पतित पावन आओ, ताली बजाते रहते हैं, गाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। अभी पानी की नदियां कैसे पावन बनावेंगी? वो पानी तो कॉमन रीति सभी जगह है। बाकी हाँ, सतयुग में तुम्हारी प्रकृति दास ही रहती है, वहां जरा भी दुख नहीं मिलता। वहां होते ही हैं सिर्फ देवी देवता धर्म वाले। फिर भी वही सतयुग आवेगा, वही देवता बनेंगे। नाम रूप आदि में जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण भी वही बनेगा। बहुतों को साक्षात्कार होता है। कृष्ण जयंती में बड़े ही प्रेम से कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, देखते हैं। कृष्ण के मुख में मक्खन है, परंतु बाप समझाते हैं मक्खन कोई होता ही नहीं है, वो तो विश्व की बादशाही का मक्खन है। इस रचयिता और रचना की नॉलेज को दुनिया में और कोई नहीं जानते। भगवान को ही देखो कण कण में डाल दिया है, तो कितनी ग्लानि कर दी है। ये ग्लानि हो गई। बाप कहते हैं सबसे जास्ती ग्लानि मेरी सर्वव्यापी कह के की है। मैं तो मनुष्य सृष्टि का बीज हूँ। बीज क्या सारे पत्तों में समाया हुआ होता है? पत्तों में बीज नहीं समाया हुआ होता है, लेकिन बीज में सारे पत्ते समाये हुए हैं। तो मेरा कितना अपमान कर देते हैं, मैं फिर भी आकर के तुम्हारा कितना उपकार करता हूँ। सभी कहते हैं वो तो हाजरा हुजूर है। अब बाप को तो कोई देख नहीं सकते। हाजरा हुजूर तो फिर देखने में आना चाहिए ना। कहते हजारों सूर्यों से भी तेजवान है। अरे हजारों सूर्यों से तेजवान काहे का? ये तो पढ़ाई की बात है। बाप नॉलेजफुल है, उसको लाइटफुल नहीं कह सकते। नॉलेजफुल और लाइटफुल होने में बहुत फर्क है। हाँ, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, सो फिर सतो प्रधान बन सारे विश्व का राज्य ले लेती है। तो सुप्रीम बाप एक ही है।
सभी आत्माओं का फादर वो ऊपर में रहते हैं, जिसको सभी याद करते हैं, और वो पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। दुनिया भी पतित है तो शरीर भी पतित है, तो तमो प्रधान प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। लास्ट तो फिर नंबर 1 बन जाता है। ये शरीर ही सबसे जास्ती पतित बना है। कौन सा शरीर है? कौन से शरीर के लिए इशारा किया? यह शरीर ही सबसे जास्ती पतित बना है। इनमें ही फिर प्रवेश किया है। पराया तन है, पराया देश है। अभी तुम बच्चों को अभी विचारी ज्ञान लेना है एक से, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है। नहीं तो उनसे सदगति हो जाती। ज्ञान से तो सदगति होती है ना। अभी तुम बच्चे बस समझते हो कि बाप आए हुए हैं सभी को ले जाने के लिए, सभी शांति धाम चले जाएंगे। तुम सभी पार्वतियां हो, अमर कथा सुन रही हो। अमर कथा सुन करके तुम अमर बन जाती हो अमरपुरी में जाने के लिए। तुम कहेंगे बाबा हम अनेक बार नई दुनिया में गए हैं, फिर पुरानी दुनिया में आए हैं। बाप बच्चों को रोज रोज ये बातें पढ़ाते हैं। तुम बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है। विष्णु के लिए दिखाई देते हैं कि उनको चक्र है। अब वास्तव में विष्णु में तो ज्ञान है ही नहीं। सुदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण हो। कितनी गुह्य बात है क्या? हाँ, अप एंड डाउन होते रहे ब्राह्मण। आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि होते हैं, इसलिए उनको चक्र दे नहीं सकते। तो गुह्य बातें हैं और कोई समझ भी नहीं सकता। नॉलेज अभी तुमको मिलती है, विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण को ये नॉलेज होती नहीं है। अगर उनमें भी ज्ञान होता तो ये परंपरा ज्ञान चलता रहता। ये ज्ञान तो अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायः लोप हो जाएगा। बाकी जाकर निशानी रहती है। शिव भगवान वाच के बदली कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। ये तो बहुत रांग बात हो गई। रांग तुम सुनते सुनते तमो प्रधान बन गए। इस ड्रामा के राज को कोई नहीं जानते हैं। एक दिन सन्यासी आदि भी सभी तुम्हारे चरणों में आकर झुक जावेंगे। वो कौन सा दिन आवेगा? सन्यासी गंगा भी तो सन्यासी है। गंगा भी तो पहले बाप की बनती है, फिर सन्यासी बन जाती है। आदि में भी बनती है, निकलती है, फिर अंत में निकलती है। जो आदि में सो अंत में। तो ये सन्यासी तुम्हारे चरणों में आवेंगे। बाकी बाण आदि मारने की कोई बात नहीं है कि बाण मारा तो गंगा निकली। ये तो ज्ञान बाण की बात है। शास्त्रों में तो देखो क्या क्या लिख दिया। तीर मारा फिर गंगा निकली। अब तीर मारने से पानी कैसे निकल सकता है? ये तो बेसमझी की बात हो गई। बेसमझी की बातें सुनते सुनते तमो प्रधान बेसमझ बन पड़े। बिल्कुल ही दिवाला मार दिया है। अभी देखो भारत कितना गरीब बन पड़ा है। बाप कहते हैं मैं भी गरीब निवाज हूँ और आता भी भारत में ही हूँ।
यहाँ बैठे ही सारे विश्व की सदगति करता हूँ। कहाँ बैठे हैं? यहाँ माने भारत में। भारत में बैठे ही सारी दुनिया की सदगति कर देता हूँ। इसलिए सबसे बड़ा तीर्थ ये है क्या? आबू रोड, माउंट आबू, जहाँ भगवान सर्व की सदगति करते हैं। जीने मरने की बात नहीं है। बाप तो प्रवेश करके समझाते हैं। बाप बीज रूप है, उनमें सारी नॉलेज है जो तुमको देते हैं। बाकी कोई बड़ी चीज भी नहीं है। इतना बड़ा लिंग भ्रकुटी के बीच में कैसे ठहरेगा? तो मीठे मीठे बच्चे, तुम जानते हो हम सभी शिव बाबा के साथ ही जावेंगे। तुमको कहा जाता है शिव बाबा की बारात, सभी बच्चों को श्रृंगार कर ले जावेंगे। पहाड़ी पर जब जाते हैं तो 2 इंजन लगाते हैं। क्या कहा है? हाँ, तुमको भी 2 बाप मिले हैं। तो पहाड़ी पर कब जाना शुरू किया? ऊंची स्टेज में कब से जाना शुरू किया? कब से 2 इंजन लगाए गए? हाँ, 76 से 2 इंजन लग जाते हैं। एक आगे चलता है और एक पीछे चलता है। बाप कहते हैं निरंतर माम एकम याद करो, मन मना भाव। ये महामंत्र है, माया को वश करने का महामंत्र है। इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। लक्ष्मी नारायण बनना है तो इतना पावरफुल बनना है कि जिसको चाहो उसको वशीभूत कर लो, वशीकरण मंत्र के द्वारा। बाप को घड़ी घड़ी भूल जावेंगे तो तुम्हारे अपने पाप ही कैसे कटेंगे? अच्छा, मीठे मीठे रूहानी सिकिल बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते।